एक दिन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन का था तब भूख की हालत में मक्का की गर्द आलूद गलियों से गुजर रहे थे। कुछ फासले पर अबू जहल का खजूरों का बाग था। अबू जहल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए अबू जहल के खजूरों के बाग की तरफ बढ़ने लगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस खजूरों के बाग में पहुँचे और अबू जहल को सलाम करके अदब से अर्ज़ किया, चचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? उस वक्त अबू जहल ने हिकारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, ए मोहम्मद, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वो जो शख्स वहाँ खड़ा है, उसके पास जो बोरी है वो तुम अपने सर पर रख कर मेरे घर तक पहुँचा दो, तब तुम्हें खजूर मिलेगी। तब नबी फौरन उस यहूदी शख्स के पास चले गए। यहूदी शख्स हैरत से देखकर बोला, ए लड़के मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये बोरी अपने सर पर रख कर ले जाना चाहता हूँ। यहूदी शख्स ने कहा, इस छोटी उम्र में क्या तुम ये बोरी उठा सकोगे? नबी ने फरमाया, यकीनन उठा सकूंगा। फिर मोहम्मद ने गर्द से अटे जिस्म के साथ बोरी अपने सर पर रखी और चलने लगे। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, लेकिन चेहरे पर एक गैर ज़मीनी सुकून था। उनके पीछे अबू जहल और वो यहूदी शख्स भी चल रहे थे। कुछ देर बाद वो बोरी अबू जहल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी शख्स ने वो बोरी अंदर एक कोने में रख दी। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान, मुझे खजूर दीजिए। अबू जहल ने सिर्फ 1 खजूर दी। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, चचा जान, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश गोया अबू जहल के अंदर की आग में घी डालने के मुताबिक थी। वो गुस्से से बोला और अचानक एक ज़ोरदार थप्पड़ नबी के चेहरे पर मारा। उसी लम्हे जैसे सूरज अचानक गुरूब हो गया, आसमान रो पड़ा, हवा साकित हो गई, पहाड़ भी आंसू बहाने लगे। एक मासूम बच्चे पर ये जुल्म और जालिम अबू जहल हंसते हंसते अपने घर में दाखिल हो गया। ठीक तभी एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। जैसे ही खजूर से भरा बोरा खोला गया, अबू जहल हैरत में पड़ गया। उसने देखा कि बोरे की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गई हैं। ये अजीबोगरीब मंजर अपनी आंखों से देखकर वो यहूदी शख्स हैरत और सदमे में गुम हो गया। ये मंजर देखकर वो यहूदी शख्स वहीं रुक गया और इस अजीब वाक़ये की खबर देने के लिए वो तेज़ी से अपने सरदार के पास दौड़ पड़ा। मगर उस वक्त वो जालिम जाबिर अबू जहल अपने घर से बाहर निकल आया और तंज करते हुए कहने लगा, ए मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है, तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम आवाज़ में सर झुकाकर फरमाया, चचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये बात सुनते ही जालिम अबू जहल ने एक और तमाचा मारा। थप्पड़ की आवाज़ से ऐसा लगा जैसे आसमान ढह गया, पहाड़ खामोश हो गए और उस बच्चे की आंखों में एक आंसू चमकने लगा। लेकिन क्या ताज्जुब की बात है, नबी करीम ने बस इतना कहा, चचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या शफ़क़त, क्या हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया, मगर फ़िक्र उस शख्स की कि जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ़ और ज़िल्लत का बोझ लेकर घर वापस ना गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे पर चले गए, बस चुपचाप खड़े रहे। ये मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे, अफसोस, जिसे ना पैदा किया जाता तो ये ज़मीन, ये आसमान, ये दुनिया कुछ भी पैदा ना होती। वो अजीम नबी आज भूखे, जलील और नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संगदिल अबू जहल के दिल में ज़रा बराबर भी रहम ना आया, ना ही उसकी आंखों में एक कतरा नदामत उतरा। उधर वो यहूदी शख्स जब दोबारा अबू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया, तो जाते जाते जब वो खजूर के बाग के करीब पहुँचे तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है, सब के सब पत्थर बन चुके हैं। ये देखकर वो यहूदी शख्स हैरान और शिशदर रह गया। वो एक लम्हा भी वहां ना रुका और तेजी से अबू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। अबू जहल के घर पहुंचकर वो कहने लगा, भाई, आपके खजूर के बाग की तमाम खजूरें तो पत्थर में बदल गई हैं। अगर आप अब इसे वापस ना ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका वहीदा हल यही है कि मोहम्मद से माफ़ी मांगो।
मगर अबू जहल माफ़ी मांगने वाला शख्स नहीं था। वो जालिम और बहुत चालाक था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो हम मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। ये कहते हुए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चचा अबू तालिब के साथ रहते थे। चचा अबू तालिब उस वक्त घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अबू जहल वहां आ पहुंचा और कहने लगा, ए अबू तालिब, मोहम्मद ने ये जादू कहाँ से सीखा है? वो तो बहुत बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर बना दी हैं। कहाँ गया है? क्या तुम्हें कुछ पता है? कहीं किसी पहाड़ के किनारे जंगल के शेर या रीछ ने तो नहीं खा लिया? ये सुनते ही चचा अबू तालिब ने देर न की और नबी को तलाश करने निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे और कह रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सुलूक ना करता। मैं आज बहुत तन्हा हूँ। नबी का रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ, हिरण वहां आ गए। वो भी इस दर्द में दर्द महसूस करके रो पड़े और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रहमतुल आलमीन, ये थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूल अल्लाह, आप अब ना रोएं। ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चचा अबू तालिब वहां आ पहुंचे। ये मंजर देखकर वो कुछ कह ना सके, बस हैरत ज़दा रह गए। फिर चचा अबू तालिब ने तसल्ली देते हुए फरमाया, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। उसके बाद चचा अबू तालिब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर वापस चले गए। उसी रात चचा अबू जहल के घर जा पहुंचे और कहने लगे, तुम इसे जादूगर कह रहे हो, जबकि इसने तो कुछ मांगा भी नहीं। इसने तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली। उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। ये कहकर वो वहां से चले गए। ये सुनकर अबू जहल कोई जवाब न दे सका, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा जरूर था जो अबू जहल महसूस कर रहा था, मगर वो इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था। दरअसल अबू जहल एक झूठा और जालिम इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक रोशनी देखी गई। सबने समझा शायद कोई सितारा टूटा है, मगर दर हकीकत फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कहने लगा, इसकी आंखों के आंसू से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी होगा जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। उधर यहूदी को जब इस मौजज़ाती वाक़ये की खबर सुनी तो उन्होंने नबी को कत्ल करने की साजिश करना शुरू कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हों, मगर ऐसा ना हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और उसे तमाम वाक़या तफसील से बताया। तब उनका पेशवा कहने लगा, मैं इसे पहचान गया हूँ। यही वो नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। इसकी दो निशानियां हैं, एक इसके कंधे पर मोहरे नबूवत और दूसरी इसकी निगाहों में रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वो खामोश हो गया, सर झुका लिया, फिर सिर्फ इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वो हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी तरफ हर साल चचा अबू तालिब तजारत की गर्ज से शाम का सफ़र किया करते थे। उस दिन भी अबू तालिब शाम के तजारती सफ़र की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर कहने लगे, चचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफ़र पर जाना चाहता हूँ। अबू तालिब उनकी बात टाल ना सके। चुनांचे अगले दिन वो तजारती सफ़र पर रवाना हुए। कुछ मंजिलें तय करने के बाद तजारती काफिला बुसरा नामी एक मकाम पर पहुंचा और वहां आराम करने लगा। उस मकाम से कुछ फासले पर ईसाइयों का एक गिरजा था, जिसमें एक बहुत बड़ा आलिम दीन रहता था, जो उस जमाने का अजीम तरीन पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरने लगा तो उस ईसाई पेशवा ने गौर से देखा कि काफिले के साथ एक ऐसा नौजवान है जो बिल्कुल अलग नजर आता है। उसके बिल्कुल ऊपर एक बादल का टुकड़ा मौजूद था, जो उसके सर पर साया भगन करते हुए साथ साथ चल रहा था। ये देखकर वो ईसाई पेशवा हैरान रह गया। उसने फौरन अपनी मजहबी किताबें खोल कर देखी और समझ गया कि यकीनन इस काफिले में आखिरी ज़माने का नबी मौजूद है। तब उसने जल्दी से अपने किसी आदमी को बुलाया और कहा, जाओ उस काफिले के तमाम लोगों को बुला लाओ, हम उन्हें दावत देंगे। ये सुनकर वो आदमी गया और काफिले के लोगों से कहने लगा, प्यारे भाइयों, हमारे मजहबी पेशवा ने आप सबको दावत पर बुलाया है, बराहे करम ये दावत कबूल करे। फिर काफिले के तमाम अफराद वहां गिरजा में आ गए।
ईसाई पेशवा ने सबको खूब खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अबू तालिब से कहा, ए काफिले के सरदार, यकीनन इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अबू तालिब ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, उनका इंतकाल हो चुका है, अब मैं इसकी परवरिश कर रहा हूँ। तब ईसाई पेशवा ने कहा, ए काफिले के सरदार, याद रखो, तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। इसकी पीठ पर मोहरे नबूवत साबित है। तुम्हें चाहिए कि इस पर बहुत नज़र रखो और इसे कभी अकेला ना छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद और नसारा को इसका इल्म हो गया तो वो इसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस पर अबू तालिब ने कहा, आपको ये खबर कैसे मालूम हुई? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तरकी किताब में इस वाक्य की तफसील पढ़ी है। अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहाँ ले आओ। अबू तालिब उसे लाने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर